Assalamu alaikum. Welcome to our new lecture which is factor theorem. In previous lecture we have discussed about remainder theorem. ठीक है, basically factor theorem and remainder theorem are almost same. ठीक है, remainder theorem में ना आपने ये डिफाइन किया था कि जब हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल p of x मौजूद है, ठीक है, और उसको आपने किसी लीनियर डिवाइजर से डिवाइड किया, तो इसमें अगर आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है ना, तो p ऑफ a एक्चुअली r के इक्वल होगा। रिमाइंडर कब होगा? जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हम एक न्यूमेरिक वैल्यू कंसीडर करते हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि आप 5 को डिवाइड करें 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है 1। इसके बाद मजीद सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि 2 फैक्टर नहीं है 5 का। अगर 2 फैक्टर नहीं है ना 5 का, तो हमेशा सॉल्व करने से कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, जैसा कि यहाँ पे रिमाइंडर 1 के इक्वल आ रहा है। और आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स के लिए प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में रिमाइंडर थ्योरम किया, ठीक है। अब हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं द पोलिनोमियल x minus a is factor of polynomial p of x if and only if p of a equals 0, ठीक है। अब देखिए दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। वहां पे आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, तो प्रॉपर प्रोसीजर आपने फॉलो करके रिमाइंडर फाइंड आउट किया। फैक्टर थ्योरम में ना एक्चुअली हमें ये बताना होता है कि जो लीनियर डिवाइजर है या वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, बट ये है कि जो भी आपको फैक्टर्स गिवन है, मींस कोई भी पोलिनोमियल गिवन है, वो p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं। तो बेसिकली आप जो रिमाइंडर थ्योरम है ना वही अप्लाई कर रहे होते हैं, बट उसी में अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है, मींस p ऑफ a अगर 0 हो जाता है, तो ये फैक्टर थ्योरम बन जाता है। इसका मतलब ये है कि वो जो डिवाइजर आप कंसीडर कर रहे थे वो फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे एक लीनियर डिवाइजर ले लेते हैं, ठीक है, और वो लीनियर डिवाइजर है x प्लस 2, और हम चेक करते हैं कि x प्लस 2 जो है वो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर है या नहीं, ठीक है। अगर ये लीनियर डिवाइजर इसका फैक्टर है तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, मींस इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आना चाहिए। तो अब हम ऐसा करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। बट सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं पोलिनोमियल को p ऑफ x, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप एज इट इज इसको सिंप्लीफाई करें, बट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप p ऑफ x लेट कर लें। नाउ बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, हम लगाते हैं रिमाइंडर थ्योरम ही है, और रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें p ऑफ -2 का आंसर क्या आ रहा है। क्योंकि देखिए मैंने आपसे ये कहा था जब भी आपने फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम लगाना है तो वो जो लीनियर डिवाइजर है ना उसको 0 की इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल ले। वो x की वैल्यू एक्चुअली आपने p ऑफ x की जगह पुट करनी होती है। तो आप x की जगह -2 पुट करें, जरा सिंप्लीफाई करें, -2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, answer is 4 minus 10 plus 6. You can see here that the answer is 0. It means p of -2 का आंसर 0 के इक्वल आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। अगर रिमाइंडर 0 है मींस x plus 2 is factor, ठीक है। तो लास्ट पे लिखते हैं hence x plus 2 is factor of x square plus 5x plus 6, ठीक है। अब हम इसी को सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं, और वो सेकेंड मेथड क्या है कि अगर आपने चेक करना है कि x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर है, तो आप क्या करें, यहाँ पे फैक्टर थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम। अगर फॉर एग्जांपल x प्लस 2 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टर थ्योरम यही है ना कि रिमाइंडर 0 के इक्वल होना चाहिए। तो आप p ऑफ -2 फाइंड आउट करें, इट शुड बी इक्वल टू 0। आप p ऑफ -2 फाइंड आउट करें मींस आप x की जगह -2 पुट करें, तो यहाँ पे 4 minus 10 plus 6 equals 0, तो 0 0 के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स x plus 2 फैक्टर है, ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो बेसिकली हम इस मेथड से चेक करते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल किसी दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं।
अब ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, और उस क्वेश्चन में आपने फाइंड आउट करना हो फाइंड वैल्यू ऑफ के, ठीक है, कोई भी अननोन इंसर्ट कर दिया जाए और कंडीशन गिवन हो इफ x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली फैक्टर थ्योरम इज एप्लीकेबल हियर। देखें आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखें कि लेट p ऑफ x इक्वल्स 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर, ठीक है। नाउ आपको गिवन है कि x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अगर ये फैक्टर है देन बाय फैक्टर थ्योरम, और फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें कंफर्म है p ऑफ माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 0। अब आप p ऑफ माइनस 2 फाइंड आउट कर लें, मीन्स x की जगह आप x की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज माइनस 2 और 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे 4 3 are 12 एंड प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर इक्वल्स 0। अब हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, माइनस 4k स्क्वायर प्लस 8k एंड प्लस 12 इक्वल्स 0। टेक माइनस 4 कॉमन, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 इक्वल्स 0, ठीक है। जब हम माइनस 4 को 0 से डिवाइड करेंगे वी विल फाउंड 0 आंसर, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट 0 करते हैं। अब हमने फैक्टराइजेशन के रूल्स डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो मिड टर्म ब्रेक मेथड से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट टू टर्म्स में से के कॉमन आ रहा है, ठीक है, और लास्ट टू में से कोई टर्म कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो k माइनस 3 दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन आ रहा है, और जब आप इस वैल्यू को कॉमन लेंगे तो एक फैक्टर k माइनस 3 और दूसरा k प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इट मीन्स या तो k माइनस 3 0 के इक्वल होगा या k प्लस 1 0 के इक्वल होगा, ठीक है। मिड में आप यहाँ पे और प्लेस कर दें। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं, 3 के इक्वल आ रही है, और यहाँ से k की वैल्यू माइनस 1 के इक्वल आ रही है। तो ये दो वैल्यूज एक्चुअली हमने k की फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है k की दो वैल्यूज हो या सिंगल वैल्यू हो, तो जितनी भी वैल्यूज पॉसिबल हैं आपने वो इस मेथड से सिंप्लीफाई करनी होगी। तो यही एप्लीकेशन है फैक्टर थ्योरम की, कि जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो किसी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम इजीली कर सकते हैं। बट अगर किसी क्वेश्चन में गिवन है कि कोई भी पोलिनोमियल फैक्टर है किसी अदर पोलिनोमियल का, तो हमेशा वहां पे हम फैक्टर थ्योरम को यूज करेंगे।